जय भारत दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है, आप सब जानते हैं। और इनमें जो पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, जैसे कांग्रेस और बीजेपी, ये मेन पार्टियां हैं जो हिस्सा ले रही है, मेन राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो इन पार्टियों का जो घोषणा पत्र होता है, आप देखेंगे कि इस घोषणा पत्र में बेहद ही लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, जनता को ललचाया जाता है। और फिर जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब ये मैनिफेस्टो में इसने क्या लिखा, क्या वादे किए, क्या जनता को इसे देना है, सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जनता ये आवाज़ उठाए और सरकार इस पर ध्यान दे कि जो मैनिफेस्टो है, जो पार्टी का घोषणा पत्र है, उनमें जो जो घोषणाएं की गई है पार्टी के द्वारा, जो कुछ भी वादे उसने किए हैं, जो कुछ भी उसने क्रमबद्ध किया है, उनमें से कुछ परसेंट, लगभग मान लिया जाए 50% उनमें से कम वादे पूरे होने चाहिए और इसको लीगल किया जाना चाहिए, कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये जनता के साथ ठगी होगी, क्योंकि घोषणाएं कर देते हैं, जनता को ललचा देते हैं, उन्हें भ्रम में रखते हैं, वोट ले लेते हैं और फिर सब भूल जाते हैं नेता। ये तो एक क्राइम है जनता के साथ। जनता फिर कहाँ जाए, कहाँ पे जाए शिकायत लेके, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है और वो सरकार में बैठ गए हैं वादे करके। वो सुनेंगे, क्योंकि वादे से तो वही मुकर रहे हैं, तो जनता जाए किसके पास। इसीलिए इसे क्राइम घोषित करना चाहिए। ये एक क्राइम है, जनता को भ्रम में रखना। जैसे कि कंज्यूमर कोर्ट होता है कि प्रोडक्ट अगर सही नहीं है, जो उसमें लिखा हुआ है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो सही पैमाने पर खड़े नहीं उतरते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट होता है। जनता गारंटी या वारंटी पीरियड के अंदर जाती है और उसे न्याय मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो घोषणा पत्र है, ये गारंटी हो जनता को दिया जाने वाला, केवल नाम का गारंटी ना हो, या मोदी की गारंटी या कांग्रेस की गारंटी, ये नाम का ना हो। इसे लीगल किया जाए। ये अगर मान लिया जाए 50% अगर आपने घोषणाएं पूरी नहीं की, मैं मिनिमम कह रहा हूँ कि कम से कम अगर आपने 50% घोषणाएं जो आपने घोषणा पत्र में की है, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया, तो फिर आपको अगले चुनाव में, जो अगला चुनाव आएगा लोकसभा का, तो उनमें आपको पेनल्टी लगेगा, उनमें आपको दंड किया जाएगा। दंड के स्वरूप में क्या होगा, जैसे कि मान लिया जाए पार्टी इस बार 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो अगली बार उसे काट कर 200 सीटें कर दिया जाए, उसे पेनल्टी लगाई जाए 50% या 60% कि आप अब 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए पूरे नहीं किए, आपने जनता के साथ धोखा किया। तो आपको ये पेनल्टी लगेगी, आप केवल 200 सीटों पर देश भर में चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि आपने ये वादे पूरे नहीं किए। और अगर ऐसा होगा तो मेरा ये मानना है, और हमें लगता है कि सभी का ये मानना होगा, कि जब अगर ऐसा होगा तो पार्टियां सजग होंगी, सावधानी से घोषणा पत्र में वो वही बातें करेगी जो वो पूरे कर सकती है। हाँ, आपातकाल आ जाए या फिर कोई अपवाद आ जाए, कोई ऐसी महामारी आ जाए या इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसी विपत्ति आ जाए, तब इसमें कंसेशन किया जा सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस होगा, जैसे कि कोरोना आ गया, तो इनमें सारे संसाधन इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ लगने लगेंगे, तो फिर हो सकता है कि घोषणाओं में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है वादों को पूरा करने में। 50% वादे पूरे नहीं होंगे, 40% तो होंगे, तो उस समय कंसेशन दिया जा सकता है। ये 100 सालों में कभी कभी ये आता है। लेकिन मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ कि अगर आप 50% वादे पूरे नहीं करते हैं
तो आपको दंडित क्यों ना किया जाए, आप पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाया जाए। चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे, एक ऐसा कानून बने कि इस पर पेनाल्टी लगे, ताकि लोगों को ये भ्रमित ना कर सके, लोगों को भ्रमित ना कर सके, उसे ठग ना सके, धोखा ना दे सके। तो मेरा ये मानना है कि ये होना चाहिए और ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि ये नेता लोग बाज आ पाएंगे। जय भारत दोस्तों, जय भारत।